नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। बच्चे हर हाल में मस्त रहते हैं। ऐसी ही मस्ती में कमाल की क्रिएटिविटी देखने को मिलती है। यकीन नहीं तो नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों बनाई गई बर्फ के इन प्रतिमाओं को देखिए। एक एक मुजस्सिमा ऐसी कि देखने वाला एक टक निहारते रह जाए। ये अद्भुत नजारा जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग का है, जहां भारी बर्फबारी बच्चों के खेल और खेल का साधन दोनों मुहैया करा गई। बर्फबारी कश्मीर के अंदर शुरू होती है तो यहाँ जो बच्चे हैं वो मसरूफ होते हैं, एंजॉय करते हैं इस बर्फबारी में। यानी मुख्तलिफ स्नो स्कल्पचर्स जो होते हैं, यानी मुजस्समे जो तराशे जाते हैं, बच्चे खूब इस बर्फबारी का उस लिहाज से लुत्फ भी उठाते हैं। तो फिर ये इसी बर्फ के अंदर ये मुख्तलिफ जो बर्फ के मुजस्समे हैं वो तराशते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे इस द्रंग में जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इस बर्फबारी जो यहाँ पे हुई है टंगमार्ग के अंदर, द्रंग के अंदर, तो मुख्तलिफ बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं इस बर्फबारी में। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह ये नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे जो हैं किस तरह ये बर्फ से मुजस्समे तराशते हैं। परंपरा के आग पर दौड़ते आस्था के पांव। तस्वीरें बेहद डरावनी हैं, लेकिन बिहार के कटिहार में जलते हुए अंगारों पर नंगे पैर चलकर लोगों ने झील पूजा मनाई। अंगारों पर नंगे पैर चलने को लेकर मान्यता है, ऐसा करने से लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इस आयोजन में हजारों की संख्या में आसपास और दूर दराज के महिला, पुरुष, बच्चे, बूढ़े सभी आते हैं और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए नंगे पैर अंगारों पर चलते हैं। हालांकि यह देखना बेहद डरावना लगता है, लेकिन आस्था के नाम पर 3 दिवसीय आयोजन के समापन पर भारी भीड़ जुटती है। कहा जाता है कि जिसकी मनोकामना पूरी होती है वह झील पूजा करवाते हैं। हैरत की बात है कि श्रद्धालु नंगे पैर अंगारों पर चलते हैं, लेकिन किसी भी श्रद्धालु के पैर नहीं जलते, पांव पर फफोले नहीं पड़ते। भक्तों का कहना है कि अयोध्या के राजा दशरथ ने झील पूजा की शुरुआत की थी और पूजा का प्रसाद यानी खीर खाने के बाद उन्हें राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जैसे पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। नदियों में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर चिंता तो जताई जा रही है, मगर इसे कम करने को लेकर सरकारी प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। यही वजह है कि हौसले से लवरेज एक 4 साल की मासूम महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश तक नर्मदा की पैदल परिक्रमा कर पर्यावरण संरक्षण समेत नदियों को साफ रखने का संदेश दे रही है। बता दें कि मासूम राजेश्वर गिरी 25 किलोमीटर रोज पैदल चलती है। नन्हे कदमों को परिक्रमा पथ की पथरीली और कटीली पगडंडी भी नहीं डिगा पा रही। अपने माता पिता के साथ नर्मदा की पैदल परिक्रमा कर रही 4.5 साल की मासूम राजेश्वरी की नर्मदा के प्रति भक्ति और आस्था देखकर हर कोई हैरान है। खेलने कूदने की इस उम्र में महज 4.5 साल की ये बिटिया रोज 25 से 30 किलोमीटर पैदल चलती है। मासूम परिक्रमा के दौरान पिछले 3 महीने से अब तक करीब 2500 किलोमीटर पैदल चल चुकी है। अजमेर की प्रसिद्ध ख्वाजा गरीब नवाज का 811वां सालाना उर्स शुरू हो चुका है। चांद दिखने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज की मजार को पहला गुस्ल दिया गया। इसी के साथ दरगाह में धार्मिक रसूमात की शुरुआत हो गई। दरगाह के महफिल खाने में पहली महफिल समा हुई। दरगाह के शाही कवालों ने सूफियाना कलाम पेश किए। दरगाह दीवान की सदारत में हुई इस महफिल में अकीदतमंदों ने काफी तादाद में शिरकत की। देर रात तक चली इस महफिल में अकीदतमंद बाअदब बैठे रहे। गुस्ल के वक्त दरगाह दीवान सैयद जैनुल आबिदीन अली खान पूरी हिफाजत के साथ आस्ताने ख्वाजा गरीब नवाज में गुस्ल की रस्म अदा करते जन्नती दरवाजे में दाखिल हुए। हाँ, चांद रात के अंदर आज पहली महफिल है। पहला मज़ार अक़दस को गुस्ल दिया गया है। बहैसियत औलाद गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह मैंने अपने दस्ते मुबारक से मज़ार अक़दस को गुस्ल मुबारक दे करके दुआ की कि जितने ज़ायरीन हैं उनकी नेक मुरादों को पूरा करते हुए अल्लाह ताला उनकी उम्र इक़बाल में बरकत अता फरमाते हुए, उनको, उनके ख़ानदान को खुशहाली अता फरमाते हुए। जन्नती दरवाजे पर मन्नती धागा बांधकर लोग अपनी मुरादों पर मुहर लगवाते हैं। ख्वाजा साहिब की मेहरबानी से उनकी झोलियां खुशियों से भर जाती है।
यही वजह है कि हर कोई अपने हाथ में मन्नत का ये लाल धागा लिए जालियों पर बांधता नजर आता है। इस धागे को कई पीढ़ियों से अजमेर के अंदर कोट इलाके में रहने वाला एक परिवार अपने हाथों से बनाता है। इस परिवार को उर्स का भी बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि उर्स में इस धागे की कमाई से उनका परिवार पलता है। घर का खर्च निकल जाता है। ये परिवार दिन रात एक कर इन धागों को तैयार करता है। पहले धागे लेकर उन्हें सुलझाया जाता है और इसके बाद इसे रंग कर सुखाया जाता है। सूखने के बाद फिर इन धागों को तोल के हिसाब से बेचा जाता है, तब कहीं जाकर इन्हें अपनी मजदूरी मिल पाती है। कला की दुनिया में तमाम नए प्रयोग होते रहते हैं और खासकर युवा कलाकारों की दृष्टि पहले से कहीं ज्यादा व्यापक हो रही है। बदलते सामाजिक परिदृश्य को गहराई से देखना, समझना और उसे अपने तमाम कला रूपों में उतार देना आज के कलाकारों के लिए चुनौती भी है और इसे लेकर उनमें सबसे ज्यादा दिलचस्पी भी है। यह हम नहीं कह रहे, तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। गुजरात के वडोदरा में मुद्रा स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स ने यूनाइटेड वर्ल्ड चाइल्ड आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन किया, जिसमें 11 देशों के नवोदित चित्रकारों ने हिस्सा लिया। रूस और यूक्रेन से आए चित्रकारों ने कैनवास पर अपने समय की पीड़ा उतारने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। थीम जो है ये एग्जीबिशन का वो हैप्पीनेस है और कॉन्सेप्ट तो ये है कि आप ये दरिया में आओ, कलरफुल दरिया में, और डूबो सब लोग। पेरेंट्स भी आओ, बच्चे भी आओ, टीचर्स भी आओ, सब लोग आओ। कौन सी थीम रखी है और कितनी कंट्रीज की है? इसमें टोटल 11 कंट्री है इंक्लूडिंग इंडिया। एंड थीम हैप्पीनेस है बिकॉज हम 2 साल से कोविड में से पास हुए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरा वर्ल्ड जो है थम सा गया था और उसको हमने थोड़ा सा गति दिया क्योंकि वर्ल्ड अभी शुरू हुआ है, तो हमने सोचा क्यों ना कलरफुल वर्ल्ड से शुरुआत की जाए। हेडमास्टर का ट्रांसफर हुआ तो स्टूडेंट और टीचर फूट फूट कर रोए। इतना ही नहीं, लोगों ने हेडमास्टर को घोड़े पर बैठाकर डीजे के साथ गांव में परिक्रमा लगवाई। मामला अलवर जिले के मुंडावर का है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल श्री कृष्ण नगर में दिनेश कुमार यादव हेडमास्टर लगे थे। यादव का 28 दिसंबर को ट्रांसफर अलवर के बहरोड के खोर बसई के स्कूल में हो गया। 21 जनवरी को यादव यहां से रिलीव हुए। रिलीव होते समय स्कूल के स्टूडेंट और टीचर रोने लग गए। वे बिलखते स्टूडेंट्स के आंसू पहुंचते रहे। स्टूडेंट भी उनसे लिपट कर न जाने की गुहार लगाते रहे। गांव वालों ने भी यादव को भावुक होकर विदाई दी। बच्चे तो बच्चे, साथ ही टीचर्स भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। करीब 3 साल में हेडमास्टर ने भामाशाहों को प्रेरित कर स्कूल में 7 नए कमरे बनवाए। पुराने जर्जर 4 कमरों को तुड़वाकर वापस खड़ा करवाया। करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपए भामाशाहों से लेकर स्कूल की काया ही बदल दी। स्कूल में मेन गेट हो या फिर मंच, हेडमास्टर ने जी जान लगाकर स्कूल को निखार दिया। दिनेश कुमार ने 100% परीक्षा रिजल्ट दिया है। उन्होंने बच्चों को पीटना तो दूर, कभी डांटा तक नहीं। G20 की मेजबानी भारत को मिलने के साथ ही ताज नगरी आगरा में 11 और 12 फरवरी को विदेशी प्रतिनिधिमंडल का दौरा होना है। विदेशी प्रतिनिधिमंडल आगरा से अच्छी अनुभूति लेकर जाए, इसके लिए जबरदस्त तैयारी की जा रही है। आगरा एयरपोर्ट से लेकर ताजमहल तक दोनों तरफ की दीवारें देश की संस्कृति और शौर्य से सजाई जा रही हैं। दीवारों पर अलग अलग टीमें बेहतरीन चित्रांकन कर रही हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ आर्ट के स्टूडेंट्स की टीम भारतीय सेना की ताकत और शौर्य को चित्रों में उतार रही है। मेरा नाम सुप्रिया है, मैं कानपुर से आई हुई हूँ। कॉलेज ऑफ आर्ट्स दिल्ली। आर्मी बेस्ड थीम है, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी एंड एवरीथिंग। जो भी थीम है उस हिसाब से काम होता है यहाँ पे। और भी बच्चे हैं जो जुटे हुए हैं अपने काम में। आप देख सकती हैं कितने तालीमता के साथ जो है जुटे हैं, तल्लीन है पूरी तरह से। आप बताइएगा क्या नाम है आपका और ये क्या कर रहे हैं? मेरा नाम कलश है और हम यहाँ पर 26 जनवरी के से रिलेटेड हम लोग एयरफोर्स से रिलेटेड हम लोग अपना काम कर रहे हैं। बच्चे को जन्म देना सबसे सुखद एहसास में से एक है, जिसे एक माँ ही अनुभव कर सकती है, भले ही वो माँ बेजुबान ही क्यों ना हो। ऐसा ही एक वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर है। इसमें सफारी के बीचों बीच माँ को दर्द उठा
तो हाथियों ने घेर कर उसकी डिलीवरी करवाई। सैकड़ों लोगों ने इस खूबसूरत लम्हे को देखा और दंग रह गए। वीडियो मसई मार रिजर्व केनिया का है। इसमें दिख रहा है कि पर्यटक का एक समूह सफारी पर था, तभी उनको दिखा एक हथनी घास के मैदान में बीचों बीच खड़ी है और वह रिमझिम बारिश में बच्चे को जन्म देने की तैयारी कर रही है। तभी उसके परिवार के सदस्य यानी तमाम हाथी एक झुंड बना लेते हैं, जैसे आमतौर पर घर परिवार की महिलाएं डिलीवरी के वक्त बना लेती हैं। हथनी दर्द से कराहने लगती है। पर्यटकों को कुछ समझ आता उससे पहले ही एक चुलबुला हाथी का जन्म हो जाता है। इसके बाद हथनी अपने बच्चे को दुलारती हुई नजर आती है। बच्चे के जन्म लेते ही सभी हाथी उसके पास आते हैं और खुशी मनाते हैं। वो भी बच्चे को दुलारने लगते हैं। सोशल मीडिया पर तरह तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो लोगों को काफी पसंद आते हैं। वायरल हो रहे वीडियो में एक काफी खौफनाक जानवर दिख रहा है, जिसके बारे में जानकारी दी गई है कि ये लाइगर है। आपने अब तक लाइगर फिल्म का नाम सुना होगा, लेकिन यह असली लाइगर दिख रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है एक शख्स बेड़े से जानवर के साथ खेल रहा है। ये जानवर काफी भारी भरकम है और उसका रंग लाइट ब्राउन का है। इसका चेहरा किसी टाइगर की तरह लग रहा है, लेकिन उसका डील डॉल बब्बर शेर से मिलता जुलता दिख रहा है। इस मेल जानवर का नाम लाइगर है। सोशल मीडिया पर शेयर करने के कुछ ही घंटों में इसे 13 लाख से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। दरअसल लाइगर एक क्रॉस ब्रीड है, जो एक शेर और टाइगर की संकर प्रजाति है। नर शेर और मादा टाइगर के बच्चे को ही लाइगर कहा जाता है। इनमें दोनों के खूंखार जानवरों के गुण पाए जाते हैं। इनका डील डॉल इतना विशाल होता है कि देखकर ही डर लग जाता है। इनमें शेर की ताकत और बाघों की चुस्ती फुर्ती होती है। सामान्य शेरों से ये 1.5 गुना ज्यादा बड़े होते हैं। बेंगलुरु की सड़कों पर सरपट दौड़ रही यह अजीब सी गाड़ी देखते ही देखते मोस्ट सर्च्ड बन गई है। वीडियो में 3 पहियों वाला एक अजीब सा दिखने वाला वाहन नजर आ रहा है। दरअसल ये एक वेलोमोबाइल है, जो असल में 3 पहियों वाली एक खास तरह की साइकिल कार है। आमतौर पर ये यूरोपीय देशों में देखी जाती है। इसमें राइडर झुकी हुई स्थिति में बैठता है और अच्छी स्पीड प्राप्त कर सकता है। ये वास्तव में उन लोगों के लिए एक आदर्श वाहन है जो ट्रैफिक में फंसे बिना ऑफिस आना चाहते हैं। बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली जैसे मेट्रो शहरों के लिए यह मददगार हो सकता है। नीले और सफेद रंग के इस वाहन का निर्माण एक रोमनियाई कंपनी वेलोमोबाइल वर्ल्ड ने किया है। इसके चारों ओर एक कवर है, जिसमें ड्राइवर को हर मौसम में सुरक्षा मिलती है। सड़क पर थोड़े प्रयास से ही यह 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। बाइक का वजन लगभग 25 किलोग्राम है। वेलोमोबाइल साइकिल खरीदना सस्ता नहीं है। बेंगलुरु में स्पॉट किए गए मॉडल की कीमत लगभग 18 लाख रुपए है। सड़क पर यमराज को देखकर चौंकने की जरूरत नहीं है। ये सब एक जागरूकता कार्यक्रम अभियान का हिस्सा है। वसंत पंचमी आ रही है और इस मौके पर होने वाली पतंगबाजी के लिए चाइनीज मांझे की बिक्री जोरों पर है। चाइनीज मांझे के कारण आए दिन गंभीर दुर्घटनाएं हो रही हैं। यहाँ तक कि राह चलते लोगों की जान तक पर भी पन आ रही है। तीर्थ नगरी हरिद्वार भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ भी चाइनीज मांझे की वजह से कई परिंदों के घायल होने की खबरें आ रही हैं। लिहाजा लोगों को जागरूक करने के लिए एक अनोखा कार्यक्रम आयोजित किया गया। यमराज खुद कोतवाली पहुंच गए। यमराज ने सड़कों पर उतरकर लोगों से चाइनीज मांझे का प्रयोग नहीं करने की अपील की। नुक्कड़ नाटक करके भी लोगों को इस मांझे का प्रयोग नहीं करने की अपील की गई। चाइनीज मांझा के विरुद्ध जो है मैंने संबंधित थानाध्यक्षों को भी निर्देशित किया है और मैंने स्वयं भी छापेमारी की है, लेकिन उनकी दुकानों में, उनके घरों में भी छापेमारी की है, लेकिन नहीं मिला है। अब इन लोगों का कहना है कि ये अपनी दुकानों में नहीं रख रहे हैं, बल्कि 4-6 घर दूर ये अपने किसी प्राइवेट किसी अन्य के मकान में रख रहे हैं। तो अब जैसे पता चलेगा तो हम लोग उन घरों में भी जो है छापेमारी करेंगे। सेना ने उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के दूरदराज के गांव में महिलाओं के लिए कटिंग और टेलरिंग सेंटर स्थापित किया है। दरअसल आसपास के गांव अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण अविकसित है। यहाँ के अधिकांश लोग बेरोजगार और गरीब हैं। केंद्र महिलाओं को रोजगार दिलाने के लिए प्रशिक्षण दे रहा है। आज सभी लड़कियाँ तिरंगे को आकार दे रही हैं। एक स्थानीय लड़की सिलाई केंद्र प्रदान करने के लिए भारतीय सेना की तारीफ करते नहीं थकती। हम इंडियन आर्मी की बहुत शुक्रगुजार हैं, जिनकी वजह से आज हमें यहाँ खड़ी होकर बोलने का मौका मिला।
हमारे गांव दर्दपुरा में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी थी, खास तौर पर जवान लड़कियों के लिए कोई भी ऐसा खुद मुख्तियार काम नहीं था जिसे करके वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकें। लिहाजा आज मैं इतना कहना चाहती हूँ कि इंडियन आर्मी हमेशा हमारी डाल बन के खड़ी रही है। हमारे गांव में जब भी कोई प्रॉब्लम आई, इंडियन आर्मी ने हमारा बड़े भाई बन के हमारा साथ दिया। पहले बिहार और फिर यूपी के चंद सियासतदानों की जुबान से रामचरितमानस के खिलाफ की गई टिप्पणियों पर बनारस ने अपने ही तरीके से उनका विरोध करने की ठानी है। बनारस के घाट पर नारायण नारायण का जवाब उसी विरोध का तरीका है। पीढ़ियों को गढ़ने वाले गोस्वामी तुलसीदास की कालजयी रचना रामचरितमानस पर छिड़े सियासी घमासान पर बनारस के संकट मोचक मंदिर के महंत प्रोफेसर विशंबर नाथ मिश्रा ने मानस का विरोध करने वालों को मानस का अर्थ समझने और उटपटांग बयानबाजी से बचने की सलाह दी है। शब्द का अर्थ अगर आपको ठीक से नहीं मालूम होगा, उसके भाव नहीं स्पष्ट होंगे, तो आप फिर इसी तरह की उटपटांग बयानबाजी करेंगे। हम तो कहेंगे रामचरितमानस के बारे में बोलने के पहले आपको परहेज करना चाहिए। स्टंट बाजों के मन में पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है, इसीलिए कार और बाइक पर स्टंटबाजी के वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं। तस्वीरें यूपी के मुरादाबाद की हैं। इसमें एक युवक थार गाड़ी के ऊपर खड़ा होकर सिगरेट पीते हुए वीडियो बनवा रहा है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये रील फेमस यूट्यूबर मोहम्मद फैजान की है, जिसमें वो मुरादाबाद दिल्ली हाईवे 24 पर गाड़ी खड़ी कर उस पर चढ़कर सिगरेट पीता नजर आ रहा है। हाईवे पर बना ये वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की बात की है। इसके साथ ही एसपी ट्रैफिक ने सभी से अपील करते हुए कहा है कि इस तरह के स्टंट से अपनी और दूसरों की जान को जोखिम में ना डालें और यातायात नियमों का पालन करें। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्रकाश में आया है, जिसमें एक व्यक्ति गाड़ी के ऊपर खड़ा होकर स्टंट करता हुआ नजर आ रहा है। गाड़ी का नंबर उसमें दिख रहा है। गाड़ी के नंबर से गाड़ी की पहचान करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। और आपके माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहूँगा सभी लोगों से कि पिछले कुछ दिनों में इस तरह की गतिविधियां प्रकाश में आई हैं। हमारा बार बार अनुरोध यही है कि यातायात के नियमों का पालन करते रहें। हिलती डुलती तस्वीरें आश्वस्त कम आशंकित ज्यादा करती हैं। यहाँ भी ऐसा ही है। जमीन की नापी के लिए अंचल कार्यालय पहुंचे दो पक्ष एक दूसरे से मारपीट कर बैठे। तस्वीरें बिहार के मुंगेर से हैं। तारापुर थाना इलाके के बड़भाड़ा गांव के रहने वाले दो पक्षों के लोग जमीन नापी के विवाद में अंचलाधिकारी के नोटिस पर अपने कागजात दिखाने पहुंचे थे, लेकिन यहां दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसे लेकर दोनों पक्षों ने तारापुर थाने में अलग अलग आवेदन देकर दर्जन भर लोगों को नामजद किया है। वहीं इस मारपीट में दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वैसे न्यूज 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। देश में मधुमक्खी पालन का लंबा इतिहास रहा है। शहद प्राचीन भारत में बसे पथरीले आश्रयों और जंगलों में चखा गया सबसे पहला मीठा खाद्य पदार्थ था। मधुमक्खी पालन उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में मुख्य रूप से पराग और मकरंद का प्रयोग होता है, जो कि फूल पौधों से प्राप्त होता है। तस्वीरें बिहार की है, जहां की हनी पर अमेरिकी जापानी भी फिदा रहे हैं, लेकिन शेखपुरा के शहद उत्पादक इन दिनों घटती डिमांड से परेशान हैं। इस शेखपुरा जिले का अबगिल चाड़े गांव का इलाका है। देख लीजिए, खेत में बड़े पैमाने मधुमक्खी पालन का कार्य किया जा रहा है। यह जो मधुमक्खी पालन हो रहा है, इसका जो भोजन मधुमक्खी को मिल रहा है, ये सरसों का फूल से मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी सरसों के फूल से जो ये मधुमक्खी अपना ग्रहण करते हैं भोजन, उससे जो बनता है मध, उसका डिमांड शायद लोकल बाजार में नहीं होता है। इसका डिमांड फॉरेन में, यूक्रेन और चीन, चाइना जैसे इलाकों में हो रहा था, लेकिन इन दिनों भी चूंकि युद्ध होने के कारण बंद है। बाइक पर डॉक्टर साहब आए और बदहाली का वीडियो बना रहे पत्रकार पर टूट पड़े। यूपी के मऊ जनपद के जिला अस्पताल से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक पत्रकार को अपनी पत्रकारिता का धर्म निभाना भारी पड़ गया। डॉक्टर ने पत्रकार को हेलमेट से मारा। ये देखिए, तस्वीरें भी इस बात पर मुहर लगा रही हैं। आरोप है कि जिला अस्पताल की इमरजेंसी में डॉक्टर मौजूद नहीं था, इसे लेकर पत्रकार वहां पर वीडियो बना रहे थे। आरोप है कि ये देखकर भड़के डॉक्टर ने
हेलमेट से पत्रकार पर हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक जिला अस्पताल की इमरजेंसी में कोई भी डॉक्टर नहीं था, जिसका पत्रकार वीडियो बना रहे थे और अपनी पत्रकारिता के धर्म का पालन कर रहे थे। मगर यह बात इमरजेंसी में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी को नागवार गुजरी। आरोप है कि डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी तभी आए और पत्रकार का मोबाइल छीनने की कोशिश करने लगे। घटना की जानकारी मिलने पर जिला अस्पताल में पुलिस भी पहुंची और पूरे मामले की जानकारी दी। पुलिस ने दोनों पक्षों से पूरी घटना की जानकारी ली है। पीड़ित पत्रकार की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी मिली है। बताया जा रहा है कि एक फोन कॉल के जरिए धीरेन्द्र शास्त्री को धमकी मिली है। पुलिस ने इस संबंध में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर इन दिनों छत्तीसगढ़ के रायपुर में है। जानकारी के मुताबिक धीरेन्द्र शास्त्री को एक अज्ञात फोन कॉल पर धमकी दी गई है। छतरपुर के बमीठा थाने में धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई लोकेश गर्ग की ओर से अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। धीरेन्द्र का अभी रायपुर में दिव्य दरबार चल रहा है। सुअरों को पकड़ने के लिए लगाए गए जाल में तेंदुआ फंस गया। तस्वीरें एमपी के बड़वानी की है। जिले के अंजड़ के समीप ग्राम छोटा बड़दा में एक किसान ने अपने खेत में लगी गन्ने की फसल को सुअरों से बचाने के लिए जाल लगा रखा था, जिसमें एक तेंदुआ फंस गया, जिसकी जानकारी वन विभाग को मिली। लेकिन विभाग की लेट लतीफी के चक्कर में तेंदुआ जाल से निकलकर भाग गया। गनीमत रही कि उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। वन विभाग ने फिलहाल मौके पर पिंजरा लगा दिया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद इंदौर से भी वन विभाग की टीम बड़दा पहुंच गई है। वीडियो में तेंदुआ आक्रामक दिखाई दे रहा है। वन विभाग के अमले ने पग मार्क भी देखे हैं। फिलहाल क्षेत्र में तेंदुआ देखे जाने के बाद से जनता में भय है। वन विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। मूवमेंट चूंकि प्रकाश में तो नहीं आया है, जैसे ही प्रकाश में आएगा मैं आपको बताऊँ। जैसा कि मेरे को भी मेरे सहपाठियों ने बताया, बामनिया जी ने, कि ज़्यादातर ये मेल फीमेल दोनों ही रहते हैं, ठीक है ना, और संभावना से कोई चीज़ मने नहीं की जा सकती है।